हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री राम दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे श्री राम, जो हमारी अयोध्या नगरी है, श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी हिस्ट्री आपके साथ शेयर किया था। चलिए, आज हम जानेंगे कि अयोध्या का बौद्ध धर्म से क्या नाता है। मतलब बौद्ध धर्म ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म से बहुत ही नाता हो गया, और उसके भी बहुत सारे पर्याप्त प्रमाण हैं। चलिए, तो देखिए, भगवान राम की जो पवित्र नगरी अयोध्या है वो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और पर्याप्त मतलब उनके प्रमाण भी हैं। कहते हैं कि आधुनिक शोध के अनुसार भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था। कहते हैं कि उसके बर्बर तरीकों से हिंदुओं का कत्ले आम कर अपनी सत्ता कायम की थी। माना जाता है कि मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज़्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हो गए थे। तो चलिए, अब हमारा राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी 2024 को। तो आप सब ज़रूर आइए और जय श्री राम, है ना। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि अयोध्या का बौद्ध धर्म से क्या नाता है। देखिए, पवित्र नगरी जो अयोध्या है वो भारत के प्राचीन नगरों में से एक है। यरूशलेम की तरह यह 3 धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध का प्रमुख केंद्र है। तीनों ही धर्मों के लिए यह नगर पवित्र एवं तीर्थ नगर है। हिंदू संपूर्ण अयोध्या पर अपना दावा नहीं करते कि वे सिर्फ राम जन्मभूमि पर अपना दावा करते हैं, और राम जन्मभूमि के अलावा अन्य जगहों पर जैन और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और यहीं पर जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ और अनंतनाथ जी का जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ तथा सुपार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों का बड़ा तीर्थ स्थल है। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत ही पुरानी राजधानी है। आप देखिए, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने उज्जैन यात्रा के दौरान एक बयान में कहा था कि अयोध्या में जिस जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है असल में वह बौद्धों की है, जहां बौद्ध धर्म से जुड़े कला व शिल्प मिले हैं। हालांकि आठवले को भी ये पूरी जानकारी नहीं थी। दरअसल 1981 से 82 ईस्वी में अयोध्या के सीमित क्षेत्र में एक उत्खनन किया गया था। यह उत्खनन मुख्यतः हनुमानगढ़ी और लक्ष्मण घाट क्षेत्रों में हुआ था। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा के बुद्ध ने सानिध्य में अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी की स्मृति स्वरूप में विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। यह भी कहते हैं कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद इस विहार में बुद्ध के दांत भी रखे गए थे। चलिए, फिर कहते हैं कि यह भी मतलब राजनीतिक नफरत के चलते यह भी दावा किया जाता है कि यहाँ पर कौशल नरेश प्रसेनजित ने बौद्ध भिक्षु बावरी की याद में यहाँ पर बावरी बौद्ध विहार बनवाया था। इस विहार को पुष्पमित्र शंगु ने ध्वस्त कर दिया था। बाद में इस स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। दरअसल अयोध्या विवाद में तीसरे पक्ष की दावेदारी को मजबूत करके विवाद को और बढ़ाने के लिए की गई एक राजनीतिक खुराफात हो सकती है। तो देखिए, अयोध्या में अब तक हुए उत्खनन में क्या क्या निकला है। इस संबंध में सोशल मीडिया में तो बहुत भ्रम फैलाया जाता है वैसे, पर दरअसल पिछले कुछ साल में पुरातत्वविदों में जो कहते हैं कि यहाँ पर रामायण इत्यादि में वर्णित अयोध्या में हुए उत्खनन के अवशेषों के अध्ययन किए गए हैं। यहाँ प्राप्त अवशेष हर काल के हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्म से जुड़ी भी कई चीज़ें मिली हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकतर वस्तुएं राम और हिंदू धर्म से जुड़ी पाई गई हैं। तो देखिए, अवशेष मतलब ऐसे ही अवशेषों के आधार पर रामायण पर वर्णित अन्य स्थान नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम, परियर एवं वाल्मीकि आश्रम भी निश्चित रूप से पहचाने जा सकते हैं। हालांकि तीनों में इसके काल को लेकर बहुत ही मतभेद है, बट कहते हैं कि जोशी के अनुसार वैदिक और पौराणिक सामग्री के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्यों का समीकरण ना तो मतलब ग्रहण किया गया और ना ही उचित भी है।
फिर कहते हैं हिंदू और बौद्ध एक ही है, इसके भी कई प्रमाण हैं। कैसे? दरअसल बौद्ध काल में हिंदू और बौद्धों के बीच आपसी समन्वय और सह अस्तित्व की भावना देखने को मिलती है। इस भावना के चलते जब कोई मंदिर बनाया जाता था तो उसमें हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीकों को स्तंभों पर अंकित किया जाता था। आज भी आप देखेंगे दुनिया में ऐसे कई भगवान विष्णु और बुद्ध के ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ पर दोनों की सम्मिलित मूर्ति मिल जाएगी, और ऐसी कई गुफाएं हैं जहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के समन्वय को देखा जा सकता है। थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गुप्त काल में एक ही राजा हिंदू, जैन और बौद्धों के मंदिर बनाता था। फिर कहते हैं कि जहाँ तक अगर सवाल अयोध्या का है तो वहाँ ना तो बुद्ध का जन्म हुआ और ना ही उसको संबोधि घटित हुई और ना ही उन्होंने वह निर्वाण प्राप्त किया। हाँ, उनके द्वारा वहाँ पर विहार जरूर किया गया था, बट उस काल में इस नगर को साकेत कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले हुआ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद, उपनिषद और योग की शिक्षा ली थी। क्षत्रिय शांक वंश में जन्मे गौतम बुद्ध ने कभी भी खंडन, मंथन और नफरत के आधार पर अपने सिद्धांत व धर्म को खड़ा नहीं किया। उन्होंने पहली दफे बिखरे हुए धर्म को एक व्यवस्था दी और बिखरे हुए प्राचीन भारतीय ज्ञान को श्रेणीबद्ध किया था। इस बात को तभी समझा जा सकता है जबकि कोई व्यक्ति वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ और त्रिपिटक का गहन अध्ययन करे। जो बौद्ध है उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृतियों का पूर्ण अध्ययन नहीं किया, और जो हिंदू है उन्होंने कभी भी त्रिपिटक क्या है इसे समझा ही नहीं। यदि ऐसा है तो दलित और ब्राह्मणों का झगड़ा ही समाप्त हो जाता। चलिए, अब अयोध्या में हम जानते हैं कि रामायण में अयोध्या का उल्लेख जो है वो कौशल जनपद की राजधानी के रूप में मिलता है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को स्वयंभू मनु ने बसाया था। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या का अर्थ जिसे कोई युद्ध से जीत न सके। राम के समय यह नगर अवध राम की राजधानी से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों में इस नगरों के पहले अयोध्या और बाद में साकेत कहा जाने लगा। कालिदास ने उत्तर कौशल की राजधानी साकेत और अयोध्या दोनों का ही नाम उल्लेख किया। कहते हैं कि जो अयोध्या की गणना हुई थी वो भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई थी। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहीं से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इसमें से गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। भगवान राम का जो जन्म था वो इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। इसी कुल में जैन तीर्थकर शांतिनाथ का भी जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदु वंश में हुआ और इसी वंश में जैन तीर्थकर नेमिनाथ का जन्म भी हुआ। तीर्थकर पुष्प दंत की माता रमा रानी इक्ष्वाकु कुल की थी। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि अयोध्या का जो बौद्ध धर्म से नाता क्या था, है ना, बहुत ही विशेष नाता था, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल शेयर की। चलिए, तो आप आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। चलिए, हम मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।